टाइम्स और मैं हूं एआई अंजलि। तो अब वक्त हो चला है बुलेटिन का। सबसे पहले बात होगी आगरा की। आगरा के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कालजयी कवि गीतकार सोम ठाकुर के जीवन पर आधारित 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री सोमरस का लोकार्पण उनके अहीरपाड़ा राजा मंडी स्थित आवास पर किया गया। लेखक निर्देशक फाल्गुनी त्रिपाठी द्वारा निर्मित इस डॉक्यूमेंट्री की हृदयस्पर्शी कमेंट्री डॉक्टर कुमार विश्वास ने की है। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र मिलन और मुख्य अतिथि डॉक्टर मधु भारद्वाज ने की। अमित श्रीदान सिंह ने बताया कि डॉक्यूमेंट्री @हिंडाई सोम ठाकुर ऑफिशियल 9759 यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। इसमें डॉक्टर शिव ओम अंबर, डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर, गजलगो दीक्षित दनकौरी, डॉक्टर राजेंद्र मिलन, अशोक अश्रु, रजनी सिंह और डॉक्टर अजीत वरदान सिंह ने संस्मरण साझा किए हैं। कार्यक्रम का समन्वय नीराजना, लक्ष्मी चंद और आनंद बंसल ने किया, जबकि संचालन कुमार ललित ने किया। डॉक्टर राजेंद्र मिलन ने सोम ठाकुर को पद्मश्री का प्रबल दावेदार बताया। वहीं डॉक्टर मधु भारद्वाज ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री हिंदी प्रेमियों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। डॉक्टर कुमार विश्वास ने सोम ठाकुर को आगरा का वास्तविक, कविता का सरताज और ब्रांड एम्बेसडर बताया। आज सोम दादा की हम लोग दादा बोलते हैं उनको, और आज से नहीं, हमारा और दादा का पिछले 45-46 साल से एक रिश्ता है। दादा नागरी प्रचारणी सभा के बहुत ही सम्मानित सदस्य रहे हैं। दादा सोम ठाकुर की कविताएं हम जब कॉलेज में थे तब से सुनते चले आ रहे हैं। उनका सानिध्य मुझे बिल्कुल पुत्रीवत के रूप में प्राप्त हुआ है। तो आज हमने इनकी डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर रिलीज हो रही है उनके पुत्र के माध्यम से, और उसमें डॉक्यूमेंट्री में बहुत कुछ समेटने की, आप देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत कुछ समेटने की कोशिश की गई है। ब्रज की पावन धरा, संस्कृति, दादा का जीवन परिचय, दादा की पसंद, दादा की कविताएं, सब कुछ समेटने की कोशिश की गई है। लेकिन उनका जीवन, 92 वर्षों का जीवन, आप सोचते हैं उनका कृतित्व और व्यक्तित्व कितना बड़ा होता है, उस व्यक्तित्व को उसमें समेटने की कोशिश की है। बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनी है, लेकिन दादा का जीवन उससे भी बहुत बड़ा है। और जहाँ इस पावन कार्यक्रम में मौजूद हूँ, ये मेरे अग्रज और मेरे ऐसे महान साहित्यकार का ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि यहाँ मुझे कुछ अपने वचन कहने का और उनके सम्मान में कुछ अपनी बात रखने का एक मौका मुझे मिला है। आप 92 वर्ष, 92 ईयर्स में हैं आप। मैं इनसे केवल 1.5-2 वर्ष छोटा हूं, लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा है कि आगरा कॉलेज में हम लोग साथ साथ रहे हैं और बहुत ही मुझे ऐसे मौके मिले हैं इनके साथ काव्य पाठ करने के और साहित्य सृजन में कि मेरी जीवन की वो थाती बनी हुई है। आज इस मौके पर मैं कुछ चंद पंक्तियाँ इनके लिए पढ़ना चाहता हूँ, और वो पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा कि जिसने पान किया काव्य सोमरस हंसकर, जिसने पान किया कि यारो काव्य सोमरस हंसकर, और जन्मांतर रह जाएगा मोह पास में फंसकर, रह जाएगा मोह पास में फंसकर। युग पथ दर्शक रंग रसिया हैं, जादूगर अलबेले। क्या कहने। ये इनका एक जो विशेष व्यक्तित्व है वो मैंने आपके सामने व्यक्त किया है कि युग पथ दर्शक रंग रसिया हैं, जादूगर अलबेले, निश्चय मुक्त ना हो पाएगा शब्द जाल में फंसकर। जिसने पान किया है काव्य सोम रस का हंसकर, सोम रस का हंसकर। पुत्र सोम ठाकुर, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे इस घर में पिताजी के सानिध्य में मैं आया, और मगर मुझे 36 साल पहले विदेश जाना पड़ा। तब मुझसे कुछ एक प्रश्न किया कुछ लोगों ने
कि भाई तुम्हारे पिताजी तो सोने की तरह हैं, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? मैंने बोला वो सोने में जो मिलावट है वो ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं तो इसलिए मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ दीदी को और चाचा जी जो आए आज हमारे साथ और इसमें सम्मिलित हुए, और आशा है आपको ये डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी लगेगी। हम लोगों ने सबसे प्रयास करके तैयार की है और आशा है सब